आज हमारे साथ में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब सीबीएसई की काउंसलर भी हैं और सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम के लिए बच्चों को ऐसे कुछ टिप्स दें जिससे वो अपना तनाव कम कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा तनाव होते हैं, खासकर बोर्ड परीक्षा को लेकर के, और बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को भी तनाव होता है कि उनके बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसे नंबर लाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, कई बार इतनी टेंशन होती है कि बच्चे पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। तो आप मैम क्या टिप्स देना चाहेंगी? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल है और टिप्स तो दोनों के लिए ज़रूरी हैं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। पेरेंट्स आजकल देखा गया है जब एग्ज़ाम्स हैं या साल भर भी बहुत तनाव में रहते हैं। एक तो तनाव उनको अपने काम का है और दूसरा बच्चों की पढ़ाई का और बच्चों के करियर का है। ये देखा गया है कि तनाव एक छुआछूत की तरह कंटेजियस चीज़ है जो एक से दूसरे में फैल जाती है, पूरे माहौल में आ जाती है अगर एक को हो तो। तो पेरेंट्स का तनाव बच्चों में ऑटोमैटिकली चला जाता है, ये पेरेंट्स को बात रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना है कि अगर तनाव मुक्त रहें तो कैसे रहें? तो अपने लिए समय निकालें, अपने काम पे फ़ोकस करें, कुछ अपनी हॉबीज़ या कुछ अपनी ऐसी चीज़ें रखें जिसमें अपने आप को व्यस्त रखें। क्योंकि अगर पूरा प्रोजेक्ट ही उन्होंने अपने बच्चे को बना रखा है और उसकी पढ़ाई को और अपनी अपेक्षाएँ उस पे रखी हुई हैं कि जो मैं नहीं कर सकता वो तुम करो या तुम मेरे से अच्छा करो, तो यही तनाव की जड़ है, ये बच्चे में जाएगी और बच्चे की परफ़ॉर्मेंस गिरेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुश रहना सीखें, तनाव मुक्त रहें, बच्चे की देखभाल करना उनका काम है। उसके टाइम टेबल बनाने में उसकी हेल्प करें, खाने-पीने, सोने में उसकी मदद करें, घर का माहौल अच्छा, स्वच्छ, खुशहाल रखें। ये कोई लड़ाई या जंग नहीं है, एग्ज़ाम्स हैं, पहले भी आए हैं, जीवन में आगे आते रहेंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए मेरे टिप्स हैं कि उनको खुश रहना सीखना चाहिए। बच्चों के लिए मेरे ये टिप्स हैं कि एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि मैंने बोला, इन एग्ज़ाम्स की तो अब आदत पड़ जानी चाहिए क्योंकि जीवन भर हमने एग्ज़ाम्स देने हैं। हर चुनौती एक इम्तिहान की तरह होती है, तो तनाव में नहीं रहना है। अपनी जो पढ़ाई करी हुई है, अब रिविज़न का टाइम है, महीना भर 20 दिन रह गए हैं, तो अब जो पढ़ा हुआ है, टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ क्योंकि तनाव दिमाग से निकाल के जब टाइम टेबल पे उसको ले आओगे, तो तनाव मुक्त हो जाओगे। और टाइम टेबल बना के सारी रिविज़न्स करें सब्जेक्ट्स की, घंटा भर पढ़ें, 10 मिनट आराम करें, उस आराम में कुछ एक्सरसाइज हल्की-फुल्की कर लें या कुछ हल्का-फुल्का खा लें, टीवी ना देखें उस समय और अपने जो पढ़ा हुआ है उसको बिल्कुल नियम अनुसार रिविजन्स करते जाएँ। याद रखने का कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई दवाई नहीं है, बस एक ही चीज़ है, समझ के पढ़ना, कांसेप्ट क्लियर करना और रिविजन्स। जिसने ज़्यादा रिविजन्स किए हैं, वो उतना ही याद रहेगा। एग्ज़ाम से पहले भी नाश्ता करके ज़रूर जाएँ, तनावग्रस्त दोस्तों से दूर रहें, तनावग्रस्त लोगों से दूर रहें, पढ़ते हुए, रटते हुए ना जाएँ। इस समय मैं ये उनको सलाह दूँगी कि कोई नई चीज़ ना उठाएँ, नई किताब ना उठाएँ, नई सवाल ना करें, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करें, सैंपल पेपर ज़रूर करें और सैंपल पेपर्स एग्ज़ाम के टाइम पे करें, जो 10 से 12 का उनका या 9 से 12 का जो टाइम होता है एग्ज़ाम का, उसमें एक सैंपल पेपर रोज़ करें। उससे एक आदत पड़ जाती है कि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, सीख लेते हैं कि जो चीज़ छूटी है वो पढ़ ली अपनी और टाइम मैनेजमेंट उनको आ जाता है। अच्छा मैम, एक मेरा ये भी सवाल है कि कुछ खास सब्जेक्ट को लेकर के बच्चों को ज़्यादा टेंशन होती है, जैसे मैथ है, फिजिक्स है, तो उन्हें मैथ से बहुत ज़्यादा डर होता है। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं मैथ में अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो आप मैम क्या बताएँगी बच्चों को? जो सब्जेक्ट्स हर बच्चे की अपनी-अपनी कैपेसिटी हर चीज़ के लिए अलग-अलग होती है, हर बच्चा अलग होता है। जिस बच्चे को जो चीज़ थोड़ी कठिन लगती है या जिस चीज़ में उसे लगता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, उसको रिविज़न्स का टाइम ज़्यादा दें और जो उनका सबसे कम्फर्ट ज़ोन वाला टाइम है, जब वो सबसे ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं, अमूमन दिन का टाइम ही होता है, उस टाइम पे उनके रिविज़न्स करें। मैथ्स के लिए आपने पूछा, मैथ्स का कोई वो नहीं है, कोई ऐसा सीक्रेट फ़ॉर्मूला नहीं है, मैथ्स बस प्रैक्टिस से आता है और जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितना कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे, क्योंकि अगर आप टेंशन में हैं और अगर आप अपने आप से ये कहोगे कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो फिर वो चीज़ में आप ज़रूर गलती करोगे क्योंकि दिमाग वही चीज़ पकड़ता है जो आप उसको कहते हो। तो इसलिए अपने आप से कहें कि मुझे आता है, आई एम गुड एट इट और प्रैक्टिस करते जाएँ, लिख के करें क्योंकि मैथ्स बोल के नहीं होती, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे। ठीक है, मैम ने काफ़ी कुछ बताया, बस एक चीज़ मैम से मैं और कहना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि मैम जैसे आपने बताया ना, पेरेंट्स अपनी उम्मीदें बच्चों पे ना थोपें, जो मैं नहीं कर पाया मेरे बच्चे करें। तो बस
आप एक चीज और पेरेंट्स से बोल दीजिए कि बच्चों पर बिल्कुल ये बर्डन ना डालें कि तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, मतलब एक क्राइटेरिया ना बना कर रखें कि नहीं नहीं तुम्हें 98% या तुम्हें 90% ही लाने हैं। उसको फ्री छोड़ दें कि नहीं बेटा तुम जैसा करोगे अच्छा करोगे और मुझे उसमें खुशी मिलेगी। बिल्कुल, सारी बात ही ये है कि मैंने जैसे बोला कि हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है और वो अपने कैपेसिटी के अनुसार अपना बेस्ट करे, तभी वो अपना बेस्ट दे पाएगा जीवन में भी। तो जहाँ कंपैरिजन्स आ जाएंगी कि मेरे से बेटर हो या उससे बेटर है या उससे कम है, या जहाँ पे आलोचना या क्रिटिसिज्म आ जाती है पेरेंट्स के बीच में, या उसको वो टोकते हैं ज्यादा या उस पे बोलते हैं नंबर्स का, तो अब सीबीएसई ने भी हाथ हटा लिया है। उन्होंने कहा हम लोग ऐसे कोई डिस्टिंक्शन या टॉपर्स की लिस्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज सब तनाव की है, कंपैरिजन्स है, हीन भावना आती है। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि ना तो खुद हीन भावना में रहे और ना अपनी हीन भावना बच्चों पे थोपे। बच्चे को बस माहौल अच्छा दे और जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने दे, वो अपना बेस्ट करेगा और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।